हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल U2S कैरियर इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्लास 10th की जो मैथ की क्लासेस हैं लगातार हो रही हैं। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का। मैंने कल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन बना चुका हूं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको लाइन से सारी क्लासेस मिल जाएंगी। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, इसलिए हम टॉप 3 से 4 क्वेश्चन ही एक क्लास में ले रहे हैं, जिसमें आज हम आपको कराएंगे 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 5, 6 एंड 7। तो आइए हम बिना देरी किए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, फोर्थ क्वेश्चन भी हो चुका है। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। आइए हम देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे। जितने प्रूव वाले क्वेश्चन हैं उसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड दिया गया होगा और राइट हैंड साइड दिया गया होगा। तो आप एक लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और राइट हैंड साइड को यदि आप ला देते हैं तो आपका सवाल, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और प्रूव हो जाता है। इसमें क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में cos a minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a minus 1 is equal to cosec a plus cot a using the identity cos square a is equal to 1 plus cot square a। तो सबसे पहले हम लेक्चर को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कल 3 आइडेंटिटी याद कराया था। तो सबसे पहले हम उसको अभी रिकॉल कर लेते हैं, अभी उसको हम याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले बताओ, मन में जहां भी बैठे हो, जैसे भी हो, आप लोग जहां भी पढ़ रहे हो वहां से रिकॉल करो। सबसे पहला आइडेंटिटी क्या होता है? सबसे पहला आइडेंटिटी क्या है? सबसे पहला आइडेंटिटी क्या है? बताओ, सोचो, मन में ही सोचो कि सबसे पहला आइडेंटिटी क्या होता है। सबको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ये आपकी पहली आइडेंटिटी है। इसको लर्न करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। टोटल 3 आइडेंटिटी याद करनी है आपको। तो हम सेकंड आइडेंटिटी देखेंगे। सेकंड वाला क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और थर्ड आइडेंटिटी क्या होता है भाई? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को, प्रूफ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सारे फार्मूले, सारे आइडेंटिटीज आपको लर्न करने होंगे, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत न आए। हम इसमें बहुत ही सिंपल वे से सारे सॉल्यूशन कराऊंगा। बिल्कुल आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो आइए हम देखते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है? cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस sin a माइनस 1। और आपको लाना क्या है? cosec a प्लस cot a लाना है। तो यहां से हम देख रहे हैं कि cosec a प्लस cot a में लाना है। तो इसमें क्या करेंगे? डिवाइड ईच टर्म बाई साइन ए से हम सभी टर्म में डिवाइड कर देंगे। तो क्या होगा, आइए हम देखते हैं। यहां पे दिया है cos a को डिवाइड करेंगे sin a से, sin a हो जाएगा माइनस sin a
और डिवाइड करेंगे तो साइन ए हो जाएगा प्लस 1/1 साइन ए। ठीक उसी प्रकार हम कॉस ए को साइन ए से डिवाइड करेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए। यहां पे प्लस है, प्लस लिखेंगे, साइन ए अपॉन साइन ए, माइनस का 1/में साइन ए, 1/में साइन ए। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। मैंने क्या किया, पहले स्टेप में मैंने डिवाइड ईच टर्म्स बाय साइन ए, मैंने साइन ए से सभी टर्म्स में भाग कर दिया। अब आपको पता होना चाहिए कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए। सोचो कॉस ए अपॉन साइन ए मैंने क्या पढ़ाया था, मैंने क्या बताया था, इंट्रो वाले लेक्चर में बता चुका हूं। कॉस ए अपॉन साइन ए मैंने एक फार्मूला बताया था, कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए बेटा क्या होता है, कॉट ए होता है, कॉट ए। कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए। और इसी का उल्टा मैंने बताया था, साइन ए, इसी का जब उल्टा कर देंगे साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होगा, tan ए के बराबर होता है। ये आप लोग एकदम लर्न रखिए ताकि आपको सवाल को देखते ही समझ में आ जाए कि भाई यहाँ पे cos ए अपॉन साइन ए लिखा है, cos ए अपॉन साइन ए लिखा है, तो मुझे क्या लिखना है, cot ए लिखना है। यहाँ पे एक फार्मूला और आएगा रिसिप्रोकल वाला, आपको बता दें 1/sin ए किसके बराबर होगा, कोसेक ए के बराबर होगा। कोसेक ए का रेसिप्रोकल होता है और कोसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो आपको यहाँ पे ये सारी चीजें, सारे फार्मूले लर्न होने चाहिए, तभी आप एक एक स्टेप को आगे बढ़ पाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए की जगह पे एक नया स्लाइड लेते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए की जगह पर क्या लिखेंगे, कॉट ए। नेक्स्ट देखते हैं, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा प्लस 1/sin ए क्या हो जाएगा, कोसेक ए, 1/sin ए क्या हो जाएगा, कोसेक ए। आगे देखते हैं, यहां पे cos ए अपन sin ए क्या लिखेंगे, cot ए प्लस sin ए से sin ए कट जाएगा +1 माइनस 1/sin ए क्या लिखेंगे, कोसेक ए। एक बार देख लेते हैं, 1/, यहाँ प्लस है ये तो कट जाएगा, 1 हो जाएगा, इसके जगह पे माइनस का 1/sin ए, 1/sin ए क्या होता है भाई, कोसेक ए के बराबर होता है, कोसेक ए के बराबर होता है। तो मैंने यहाँ तक सवाल लिख दिया है, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हुआ होगा। आप क्वेश्चन को ऐसे ही डे बाय डे जितना पढ़ा दिया हूँ एक बार घर पे फिर से प्रैक्टिस कीजिए, एक बार हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और कराने के बाद आप शाम के टाइम या जब भी समय मिले दिन में एक बार जरूर इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। अब आगे देखेंगे, इसको थोड़ा सही तरीके से लिख लेते हैं, cot ए -1 cot ए प्लस कोसेक ए -1 अपॉन cot ए +1 cot ए माइनस कोसेक ए, cot ए माइनस कोसेक ए +1। हमें लाना क्या है, जहां पे हमें जाना है उसको भी ध्यान में रखना है। हमें लाना है कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, यानी कोसेक और कॉट में चाहिए, यानी जो 1 है उसको हम कुछ कैसे करें कि वो उसी टर्म में रहे, कैसे करें कि उसे उसी टर्म में रहे। तो आपको पता है एक जो थर्ड आइडेंटिटी होता है उसमें क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो कर टू कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो आपको बता दूं, क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए होता है। थर्ड आइडेंटिटी बता रहा हूं, थर्ड आइडेंटिटी से
तो यहाँ पे 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हो 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए। यानी हम इस 1 की जगह पर क्या लिख सकता हूं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख देंगे। यहाँ पे कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, माइनस है तो ध्यान से लिखेंगे क्योंकि माइनस में चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रैकेट में कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस का वन। अब यहाँ पे देखेंगे क्या दिया है, चूंकि यहाँ पे दिया है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। आपको एक फॉर्मूला ये पता होगा, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है भाई, पहले कोष्टक में होता है ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। पहले ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। तो उस हिसाब से, उस फॉर्मूले के हिसाब से हम इसको ब्रेक करेंगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस क्या लिखेंगे, कोसेक ए प्लस कॉट ए, क्या लिखेंगे, कोसेक ए प्लस कॉट ए, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए। और यहां पे दिया है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1। अब सोचिए क्या हो सकता है। अब यहाँ पे कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस है और इसमें कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स सेम है, यानी दोनों सेम है, इधर उधर लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, कॉट ए प्लस कोसेक ए हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे कॉमन लेंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, इससे ए वाला कट जाएगा तो 1 बचेगा, 1 माइनस और क्या बचा है 1 माइनस, इसमें क्या बचेगा कोसेक ए माइनस कॉट ए माइनस कॉट ए अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। यहां से देखेंगे तो क्या होगा, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, नोट डाउन करते रहिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन थोड़ा बड़े बड़े होंगे, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे क्या है, कॉट ए प्लस कोसेक ए लिखेंगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए 1 माइनस, ब्रैकेट चेंज हो जाएगा, जो साइन है चेंज हो जाएगा, माइनस का कोसेक ए प्लस का कॉट ए हो जाएगा, अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस का 1। कुछ इसके जैसा दिख रहा है क्या, प्लस का 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो इससे क्या हो जाएगा, इस सारी चीजें कट जाएंगी, क्या बचेगा कॉट ए इंटू प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए। क्या लाना था हमें लाना क्या था, कॉट ए प्लस कोसेक ए। बस इसी को सीधा कर देंगे, यहाँ पे जो दिया है इसी को सीधा करके लिख देंगे, कोसेक ए
प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, हमें तो ये तो लाना था, कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, यही तो लाना था भाई। आ गया, इसको लिख देंगे राइट हैंड साइड, इसको लिख देंगे राइट हैंड साइड। हमें यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड को मैंने लिया और राइट हैंड साइड को मैंने ला दिया। हमें यही चीजें, यही बातें प्रूव करनी थी। यहाँ पे प्रूव्ड हो गया, लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ऐसे क्वेश्चन आपको 2 नंबर या 3 नंबर में आते हैं। बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार इसको लगाते रहिएगा। ऐसे क्वेश्चंस बार बार रिपीट भी होते हैं एग्जाम हॉल में। आप जब एग्जाम देने जाएंगे, जितने क्वेश्चन करा रहा हूं बस विश्वास रखिए, सारे क्वेश्चन को करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आप बहुत ही अच्छा करेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे ही ना, थोड़ा क्वेश्चन बड़े बड़े हैं तो आपको घबराना नहीं है। आपको बस क्या करना है, आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है तो आप लोग घर पे जाइए, फिर से एक बार लगाइए। जब आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि हाँ सर ने ऐसे ऐसे कराया था, इसमें इस टर्म से डिवाइड करना था, हमें स्टेप थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्यों हम उसे कर रहे हैं। फिर आपको जब 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर एग्जाम हॉल में जाएंगे, बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, ठीक है। हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड दिया है और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। आप लेफ्ट हैंड साइड को उठाइए और राइट हैंड साइड को ला देंगे तो प्रूव हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, क्या दिया है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, सोचो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। अंडर रूट के अंदर है, अंडर रूट के अंदर है 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, और हमें लाना है सेक ए प्लस टेन ए। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो 1 माइनस साइन ए दिया है। आप क्लास 9th में रेशनलाइजेशन समझे होंगे, रेशनलाइज करना, जो डिनोमिनेटर है उसको रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो तुम्हारा 1 प्लस साइन ए ऊपर लिखा है, नीचे क्या लिखा है 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। रेशनलाइज हम ऐसे करते हैं, जो तुम्हारा डिनोमिनेटर में लिखा है, डिनोमिनेटर में अगर 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन ए है, तो इसको 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, यहाँ पे क्या दिया है 1 माइनस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस पे कोई भी चीजें चेंजिंग नहीं आएंगी। बस आपको करना क्या है, आपको 1 माइनस साइन दिया है तो इसके विपरीत चिन्ह, इसके 1 माइनस साइन दिया है तो 1 प्लस साइन ऐसे करेंगे। अगर यहाँ पे 1 प्लस साइन दिया रहता तो हम 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते, बट यहाँ पे 1 माइनस साइन दिया है तो क्या करेंगे 1 प्लस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपका काम बन जाएगा। और आपको मैथ में मैंने बताया था, एक सामने सामने खुली आंखों से दिखता है और एक मन की आंखों से सोचना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे खुली आंखों से दिख रहा है, कि 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए 2 बार दिखा है, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कर देंगे, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर कर देंगे, और 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। तो आपको बार बार बताया जाता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी के बराबर होता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही दिख रहा है,
1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो हम क्या करेंगे 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, यानी हम इसको इस फार्मूले के हिसाब से मैंने 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया, साइन दिया है साइन स्क्वायर ए मैंने लिख दिया, साइन स्क्वायर ए मैंने लिख दिया। और इस चीज को आपको पता है अगर कोई चीज कोई नंबर अंडर रूट में ए अपान बी लिखा हुआ है तो इसको हम अलग रूट में लिख सकते हैं, अंडर रूट में ए अपान में अंडर रूट में बी, अंडर रूट में ए अपान में अंडर रूट में बी। तो ठीक इसको भी हम क्या करेंगे, हम यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं, यहीं पे सॉल्व कर देंगे, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हम इसको डिलीट कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, नया स्लाइड न लेना पड़े आपको, हम यहीं पे समझा दे रहे हैं। राइट हैंड साइड को हम यहीं पे ला देंगे। देखिए मैंने क्या कहा, अगर चीजें ऐसे दिया गया हो, अगर कोई नंबर अंडर रूट के अंदर ए अपान बी में दिया हो तो हम इसको अलग लिख सकते हैं, इसको हम अलग लिख सकते हैं कि नहीं, तो ठीक उसको भी इसी प्रकार लिख डालो। अंडर रूट में दिया है तो हम पहले ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसको एक बार और लिख लेते हैं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, सोचो आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, पता चला। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक जगह पे हम क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ से क्या होगा, अगर हम यहाँ पे स्क्वायर दिया है और ए अंडर रूट दिया है, कैसे, जैसे मान लीजिए हम कहें कि रूट 7 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ से आपको पता है कि इस 2 से रूट कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 7 बचेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे अंडर रूट से ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर से एक कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। हमें लाना क्या है भाई, हमें लाना है सेक ए और प्लस tan ए आ गया है। इसको हम अलग कर लेंगे, 1 प्लस साइन ए अपन कॉस ए दिया है तो इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए। इसको आपको बता दूं 1 अपॉन कॉस ए, आपको मैं फिर से बता दूं, अगर जो स्टूडेंट इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर नहीं देखे हैं जाके पहले उसे देख लें, वहां पे मैं एक क्वेश्चंस को एक फार्मूले को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। अब 1 अपॉन कॉस से आ गया, 1 अपॉन में कॉस से आ गया, 1 अपॉन कॉस से आ गया तो आपको पता है कि क्या होगा, 1 अपॉन कॉस से क्या होता है, सेक ए, 1 अपॉन कॉस से क्या होता है, सेक ए। और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, tan ए के बराबर होता है। ये फार्मूले हैं, जाके आप देखो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, tan ए होता है। तो आपको पता चल गया सेक ए प्लस tan ए आ गया, यहाँ पे लिखेंगे बराबर राइट हैंड साइड और लास्ट में बहुत ही खुशी मिलती है जब अपना राइट हैंड साइड आ जाता है, लास्ट में आपको लिख देना है हेंस प्रूव्ड। बहुत ही खुशी की बात है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया और राइट हैंड साइड आ गया।
तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइएगा, एग्जाम हॉल में आते हैं 2 नंबर या 3 नंबर में जरूर आता है। तो अगर आपको सॉल्यूशन इन सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर दो ताकि उन सारे बच्चों तक पहुंच सके जो ऐसे बेस्ट क्वालिटी बेस्ट कंटेंट पा सकें। और एक क्वेश्चन और करते हैं, सातवां क्वेश्चन सॉल्व। सातवां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड लाने की कोशिश करेंगे। इन सारे प्रूव वाले क्वेश्चन में ऐसे करना भाई इन सारे प्रूव वाले क्वेश्चन में ऐसे ही करने हैं। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, sin थीटा माइनस का 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। ए लिख के चलना है और आपको लाना क्या है भाई, tan थीटा लाना है। आपको अगर यहाँ पे खुली आंखों से दिख रहा है कि हमें फर्स्ट लाइन में क्या करना चाहिए, sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा, क्या करूं, sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा कैसे करेंगे, सोचो, 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा कैसे करेंगे। यहां से ऊपर मुझे दिख रहा है कि ऊपर साइन है तो साइन को कॉमन ले लेते हैं, नीचे cos है तो cos को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, जुगाड़ तो लग गया। कैसे करेंगे, sin थीटा को यहाँ पे कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 2 sin की स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या कॉमन लूं, cos थीटा कॉमन लूंगा, cos थीटा कॉमन लूंगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात समझ में आ रही है ना कि अगर हम sin थीटा कॉमन लेते हैं, sin थीटा कट जाएगा तो 1 बचेगा, माइनस 2 sin के क्यूब है यहाँ पे स्क्वायर बचेगा, एक साइन कट जाएगा। यहाँ पे cos थीटा है, 2 cos क्यूब थीटा है, cos थीटा में डिवाइड करेंगे तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का cos थीटा कट जाएगा, 1 बचेगा। अगर जिसको बात समझ में आ रही है तो जरूर लाइक करता है। जो भी अभी तक देख रहा है अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर वीडियो लाइक कर दो। आपका लाइक और सब्सक्राइब करना ही हमें और मोटिवेट करता है कि और अच्छे से कंटेंट और बेहतरीन कंटेंट दिया जाए। sin थीटा, अब क्या करेंगे, अब हम हमें लाना तो है tan थीटा मुझे यहाँ दिख रहा है, sin थीटा बन cos थीटा, हमें तो कुछ यहाँ से दिख रहा है। हमें क्या करना चाहिए कि आपस में कट हो जाए, लड़ भिड़ के खत्म हो जाए। क्या करूं कि आपस में कट उठ के खत्म हो जाए, क्योंकि मुझे यहाँ से दिख रहा है भाई sin थीटा अपन cos थीटा, मुझे लाना भी है tan थीटा, बस हमें इसमें गेम खेलना है गेम। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ sin का है तो टर्म लगा सकता हूँ, 1 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो आपको चूंकि पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। यानी उस 1 के जगह पे हम sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो sin थीटा 1 की जगह पे क्या लिखूं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा।
ठीक ऐसे भी इसके साथ भी करते हैं, इसके साथ भी करते हैं माइनस। यहाँ ध्यान देना, जब भी माइनस आए तो बहुत ही ध्यान से करना होता है, क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं। 1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया का मेरी बात, समझ में आया? ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। साइन थीटा, साइन थीटा, यहां से देखेंगे, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा है। साइन स्क्वायर थीटा है, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो अगर हम घटाते हैं 2 में से 1 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 साइन स्क्वायर थीटा, यानी 2 बड़ा है तो इसीलिए आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, इसीलिए माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, अपॉन यहाँ पे कॉस थीटा है, कॉस थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा है, कॉस थीटा लिखेंगे, और यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ाते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत या कोई परेशानी ना रह जाए समझने में। आपको अगर यहाँ पे माइनस है तो साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा, लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा, माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, इसको सीधा कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन यहाँ पे बचेगा कॉस थीटा। अब सोचो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा है, 2 में से 1 घटाओगे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। ओके सर, माइनस क्या बचा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या आपकी खुली आंखों से दिख रहा है क्या, खुली आंखों से दिख रहा है क्या सर, ये तो मुझे साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है। हाँ, वही बात कर रहा हूं मैं। अगर जो साफ दिख रहा है तो आपकी खुली आंखों से दिख रहा है, अगर जो साफ नहीं दिख रहा है तो मन की आंखों से देखना पड़ता है। इसमें मैथ में मन की आंखें और खुली आंखों से देखकर जब सवाल को सॉल्व करेंगे तो जल्दी लग जाएगा। यहाँ पे देखो, खुली आंखों से दिख रहा है कि साफ कट जाएगा, साफ है, कट जाएगा। ऊपर क्या बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बता दो मेरे लाल। अभी तक पढ़ते हुए 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अगर ये बात ना पता हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है तो बताओ क्या कर सकते हैं हम, बताओ क्या हो सकता है उसके लिए। सोचो, जिस बच्चे को तभी से बार यूज हो रहा है, अगर जिसको ये पता ना हो साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है तो उसको और ज्यादा मेहनत करने का हो सकता है, और कोई बात नहीं है, और ज्यादा मेहनत करने का हो सकता है, पड़ सकती है। तो जिसको पता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, वो जान चुका है कि tan थीटा के बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है इक्वल टू tan थीटा। तो आप देख रहे होंगे मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिया और राइट हैंड साइड को ला दिया, और लाने के बाद हमने हेंस प्रूव्ड लिख दिया। सिद्ध हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर होती है। तो मैं बता दूं, आज बस इतना ही करेंगे। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़े हैं, इसीलिए मैं पार्ट वाइज में आज कर लेंगे, कल इस चैप्टर को खत्म कर डालेंगे। कल क्या करेंगे, इस चैप्टर को खत्म कर डालेंगे। आप लोग बस लगातार यूं ही बने रहिए, और जो भी दोस्त, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, सारे फ्रेंड्स को सेंड कीजिए, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, आप बच्चों को सेंड कीजिए, अपने फ्रेंड्स को सेंड कीजिए, अपने रिलेटिव को सेंड कीजिए, ताकि हर एक बच्चा हमसे पढ़ सके, और हम सारे कंटेंट बहुत ही अच्छे क्वालिटी। अगर आपको इन सब का पीडीएफ भी चाहिए, नोट्स भी चाहिए, तो आपको हमारे U2S कैरियर इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन पे दिया गया है, जाइए एक बार पढ़िए और डाउनलोड कीजिए, वहां पे सारे कंटेंट दिया गया है, तो एक बार जरूर डाउनलोड कीजिए और आप वहां से पढ़िए और अपने माँ बाप, अपने गांव, अपने शहर, अपने जिला, अपने स्टेट का नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद।